नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं भारतीय संविधान का जो है भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में जो है आपको जो है इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 2 तक के अनुच्छेद को कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं अनुच्छेद 3 और 4 को पूरा डिटेल से समझने वाले हैं और इसके पहले वाला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। पॉलिटी का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाके आप लोग जो है पॉलिटी से जो संविधान का पूरा जो है वीडियो देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। पूरा संविधान आपको जो है इस चैनल के माध्यम से जो है आपको पूरा संविधान का जो है खत्म करने वाले हैं। पॉलिटी का जो है चैप्टर जो है संविधान के जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक के सभी को कवर करने वाले हैं। तो ये अनुच्छेद 3 और 4 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा यदि आप ध्यान से समझते हैं तो, ये हम गारंटी देते हैं। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान का जो है भाग 1 में जो कहा गया था अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, जिनमें से कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 1 और 2 को जो है कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में जो है 3 और 4 को कवर करेंगे। जैसे देख सकते हैं पहला यहाँ दिया गया अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि सांसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र यानी जो है नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि सांसद जो है ये राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना दे करके यानी जो है सिर्फ सूचना देता है और इसके बाद कहता है कि सूचना दे करके वो किसी भी राज्य जो है भारत का उसमें जो है परिवर्तन कर सकते हैं, उसका नाम में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं और सीमा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि जैसे कोई सांसद है भारत की, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो भारत के कोई भी राज्य है, जैसे बिहार है, झारखंड है, ये सब जो राज्य है इसके कहीं से भी जो है नाम कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं ये राज्य के नाम में। और इसके साथ साथ क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि बिहार का कोई जिला है, पटना जिला है, इसको चाहे तो राजस्थान राज्य में दे सकता है, चाहे तो झारखंड में, किसी भी राज्य में दे सकता है। और सिर्फ सांसद जो है ये सिर्फ राष्ट्रपति को जो है सूचना दे करके सिर्फ सूचना देता है कि आप जो है हम जो है वहाँ पे जा रहे हैं, इस राज्य के जो है इस जिले को जो है उस राज्य में दूसरे राज्य में देने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ सूचना दे करके जो है किसी भी राज्य में परिवर्तन इस तरीके से जो है क्षेत्र में कर सकता है, किसी भी जिले को दूसरे राज्य में डाल सकता है, सिर्फ यानी जो है राष्ट्रपति को सूचना दे करके। और राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होता है कि राष्ट्रपति इस पे साइन करने के लिए उसको आना पड़ेगा, यानी जो है साइन करना पड़ता है राष्ट्रपति को अगर सांसद का आता है तो, क्योंकि ये अनुच्छेद 3 इसीलिए दिया गया है कि सांसद जो है किसी भी राज्य के सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। और आपको इसका एग्जाम्पल कुछ भी बताते हैं, जैसे चलिए आपको एग्जाम्पल भी बताते हैं, ये समझ गए होंगे। और ये एक चीज़ कहा गया है कि जो है आप जो है यहाँ पे सांसद को कहा गया है आप जो है ये कानून जो है यानी ये नियम जो लागू है, ये नियम सिर्फ भारत में ही लागू है। सिर्फ जो है भारत देश के किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है इसके जो है यहाँ पे नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि दूसरे देश के राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए जो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 3 की कि भारत के जितने राज्य है, जैसे वर्तमान में 28 राज्य है, उन्हीं राज्यों में से किसी भी राज्य के जो है जिले को दूसरे राज्य में दे सकते हैं, कोई किसी भी राज्य की इस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। और किसी भी नाम राज्य का नाम बदल सकता है, दूसरा नाम रख सकता है और किसी भी राज्य का जो है सीमा भी बदल सकता है। ये दोनों राज्य मान लीजिए बिहार और झारखंड का राज्य जो है इसके बीच में जो सीमा है उसका नाम बदल सकता है, सीमा चेंज कर सकता है इस तरीके से और ये परिवर्तन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए जैसे कि MP से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य था 1 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले, और इसको जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया है। और दूसरा एक और एग्जाम्पल है, यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है अलग कर दिया गया है और अब यूपी और उत्तराखंड दोनों अलग अलग राज्य बन चुका है। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल है, जैसे कि बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। और इसी बीच में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है ये अपना यहाँ पे जो हल्ला बोल कर रहा था, जम्मू कश्मीर जो है कि मेरे पास 370 है और इसके साथ साथ जो है ये कहता था कि हम जो है अपना खुद एक नया देश बनाएंगे। इसके बाद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिया इसका जम्मू कश्मीर का हाल कि जो है जम्मू कश्मीर को जो है ना तो राज्य का दर्जा दे दिया और न ही जो इसे देश का दर्जा मिला। इसको जो है बना दिया केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जम्मू कश्मीर को,
जिससे कि अब जो है ये अपना मनमर्जी से नहीं चल सकता है। इसका सारी शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास में है, जम्मू कश्मीर का, और इसलिए जो है ये 370 को हटा करके मोदी जी ने जो है इसको जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया है। इस तरीके से जो है आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 यही कहता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उसको कभी भी तोड़ सकते हैं, किसी भी राज्य के नाम बदल सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्रफल को बदल सकते हैं इस तरीके से, और ये लागू होता है सिर्फ भारत राज्य के अंतर्गत ही, यानी भारत राज्य के अंदर ही ये लागू होगा। और अब समझते हैं कि अनुच्छेद 4 को, अनुच्छेद 4 क्या कहता है वो समझते हैं। अनुच्छेद 4 में कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 यानी 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो कहा गया है उसको जो है उसमें संशोधन सांसद कर सकते हैं, और इसलिए कर सकते हैं, इस पर जो है ये 368 से बाहर रखा गया है इसको, इसलिए जो है ये अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 जो है ये संशोधन कर सकते हैं। जो अनुच्छेद 2 के में कहा गया था कि जो है कोई भी विदेशी राज्य है उसको हम लोग भारत में मिला सकते हैं, यानी सांसद जो है भारत में उसको मिला सकते हैं। और अनुच्छेद 3 में भी तुरंत समझे आप लोग कि वो जो राज्य बन चुका है, यानी भारत के अंतर्गत आ गया है जो राज्य, उसको जो है कभी भी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, कभी भी तोड़ सकते हैं इस तरीके से। क्यों? और ये 368 से इसको बाहर रखा गया है, और इसमें जो है राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति इसके लिए क्या होगा? बाध्य होगा। राष्ट्रपति साइन करने के लिए तैयार होगा। इसके लिए जो है कुछ भी राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। लेकिन कहा गया है सांसद जो है वही कर सकता है। आपको जो है इसमें चेंज करने के लिए जो है राज्यों के नाम सीमा में चेंज करने के लिए जो है आपको 50% बहुमत से जो है बहुमत कम से कम चाहिए, 50% से अधिक बहुमत आपको होना चाहिए, तभी जो आप जो इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 542 है हम लोगों के पास, क्या है 500 जो है 543 है, और इसका आधा क्या होता है देख लीजिए। 543 जो है 543 का आधा करेंगे तो हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं 543 सीटें है। जैसे 543 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं 2 7, और यहाँ पे 545 हम देख सकते हैं 200 545 सीटें है। जैसे कि आपको बता दें 545 सीटें हैं हमारे देश में, जैसे कि 545 सीटें हैं राज्य में, तो 545 सीटों में से यदि इसका आधा यानी जो है 272.5 होता है, यानी सीधा समझिए 273 सीटें यदि प्राप्त कर लेता है, तो ये जो 273 सीटें प्राप्त कर लेगा इसमें से, वो जो है किसी भी राज्य की सीमा में, नाम में, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है। ये अनुच्छेद 4 कहता है, लेकिन 50% बहुमत से आगे होना चाहिए, तभी जो है वो चेंज कर सकता है। और एक बात कहा गया है कि राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होगा, यानी जो है राष्ट्रपति इस पे साइन करने के लिए तैयार होगा। राष्ट्रपति को साइन इस पे करना होगा कि हाँ इसमें जो है इस क्षेत्र में या नाम में किसी चीज में राज्य के जो है परिवर्तन कर रहा है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे राष्ट्रपति को मानना होगा। लेकिन एक चीज और कहा गया है इसमें कि अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगा इससे, यानी जो है यदि अनुच्छेद 2 और 3 का जो है प्रयोग करेगा, यानी संशोधन करेगा, प्रयोग करने पर तो अनुसूची 1 और 4 में भी वहाँ पर भी परिवर्तन करना होगा। जैसे कि अनुसूची 1 जो है इसमें सभी राज्यों को रखा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है ये सबको, तो इसमें जो है यदि राज्य में इसमें तोड़ फोड़ करेंगे, यानी जो है किसी सीमा में परिवर्तन करेंगे, कोई भी चीज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, राज्य में परिवर्तन करने के बाद तो यहाँ पर भी परिवर्तन करना होगा, क्योंकि इसी में रखा गया, यानी अनुसूची 1 में ही रखा गया है राज्य को। और राष्ट्रपति यहाँ पर भी कुछ नहीं करेगा। यदि यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 को प्रयोग करके परिवर्तन करेंगे, तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो कहा गया है कि अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना होगा, लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पर भी साइन करने के लिए तैयार होगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। और अनुच्छेद यानी जो अनुसूची 4 में भी प्रयोग करना होगा, यानी उसमें भी परिवर्तन करना होगा। इस तरीके से जो है अनुच्छेद 3 और 4 को आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार डिटेल में समझा देते हैं कि सांसद जो है इसमें अनुच्छेद 3 कहता है कि सांसद किसी भी राष्ट्रपति के या पूर्व अनुमति से जो है किसी भी राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, भारत के अंतर्गत जो राज्य आता है। और जैसे कि एग्जाम्पल में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, यूपी से उत्तराखंड को 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, और बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और जो है इसी के साथ साथ अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 4 में कहा गया कि 2 और 3 का संशोधन कर सकते हैं, और इसी के बाद जो है संशोधन करने के लिए जो आपको 50% बहुमत से जो है होना होगा, और राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होगा, यानी तैयार होगा। और अगर परिवर्तन करेंगे वहाँ पे अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 2 और 3 में, तो अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन करना होगा। अब इसको जो एक बार थोड़ा अच्छे से समझिए, अनुच्छेद जो है 1 से लेकर के
4 तक क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 जो है यानी अनुच्छेद 1 जो है ये कहा गया है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है यानी यूनियन है, कभी भी भारत के राज्य जो है अलग नहीं हो सकते यानी टूट नहीं सकते हैं, ये सीधा बता दिया गया है। अच्छे से समझिए फिर से इसमें क्या कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है यानी जो है यूनियन है, ये कभी भी टूट नहीं सकते हैं। वही अनुच्छेद 2 कहा गया, अनुच्छेद 2 कहा गया है कि विदेशी राज्य जो है उनको आप मिला लीजिए यानी संसद को कहा गया यानी संसद जो है विदेशी राज्यों को क्या कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। और अनुच्छेद 3 कहा गया है अब वो जो विदेशी राज्य मिल गया है उसको तोड़ फोड़ करके यानी जो है कहीं से भी तोड़ करके नाम ताम जो है सब कुछ बदल करके जो चाहे वो कर सकते हैं। और अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि इसका प्रयोग करेंगे तो आपको जो है राष्ट्रपति भी इसके लिए बाध्य होगा यानी राष्ट्रपति इस पे साइन करने के लिए तैयार होगा। फिर से एक बार अच्छे से समझिए, फिर से आपको याद होगा कि अनुच्छेद 1 कहा गया है कि जितने भी भारत के अंतर्गत राज्य आएगा उसमें जो है कोई टूट नहीं सकता है, जो वो यूनियन है कोई अलग नहीं हो सकता है। ये कहा कर दिया गया कि अनुच्छेद जब भारत में आएंगे तो वो फिर से टूट नहीं सकते हैं। फिर दूसरा अनुच्छेद में कहा गया है अब जो भारत में आ गया है उसको जो है और चाहे तो और राज्य को आप मिला सकते हैं। संसद में को कहा गया है कि संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य दूसरे देश के जो राज्य है उसको भी जो है भारत में मिला सकता है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है जो अब मिल गया है उसको तोड़ फोड़ करके यानी जो है उसको जो है किसी भी तरह से जो है जो चाहे वो कर सकते हैं, तोड़ फोड़ के इधर उधर कर सकते हैं, दूसरे राज्य में डाल सकते हैं। और अनुच्छेद 4 कहा गया है क्या, अनुच्छेद 3 कहा गया है कि उसमें तोड़ फोड़ कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। और अनुच्छेद 4 कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन करेंगे उसके लिए राष्ट्रपति भी साइन करने के लिए तैयार होगा, लेकिन चेंज करने के लिए जो है आपको 50% बहुमत से जो है जितना होगा। और इसके साथ साथ जो है अनुच्छेद यदि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करेंगे तो अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन करना होगा। इस तरीके से जो है अनुच्छेद 2 और 3 को अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो है आपको बताने वाले हैं कि अनुच्छेद जो है 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 में जो है संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक उसको समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जिसमें कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है नागरिकता के बारे में कहा गया है, हम लोगों की नागरिकता क्या है, कैसे हम लोगों को नागरिकता प्राप्त हुआ भारत में जो हम लोग रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के जो है 11 तक में जो है यहाँ पे जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए एक प्यारा सा, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के भाग 2 का अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक को लेकर के बताएंगे। जय हिंद।